नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर गोलोकवासी भागवत भूषण पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी की पुण्य स्मृति में वैदिक पथिक भागवत कीर्तकर श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी की अध्यक्षता में भागवत सेवा संस्था के तत्वावधान में प्रति वर्ष की भांति इस बार भी 1 से 3 जनवरी 2022 तक निशुल्क लेंस प्रत्यारोपण मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन श्री अमरनाथ धाम श्री श्रीनाथ शास्त्री जी मार्ग वृंदावन मथुरा में हुआ। इस शिविर में न सिर्फ मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए बल्कि श्रद्धेय श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी ने आंखों का ऑपरेशन करवाने वाले व्यक्तियों को सम्मान स्वरूप दवाइयां और कंबल भी भेंट किए। नेत्रदान महादान के इस सफल आयोजन पर पधारे हुए गणमान्य अतिथियों एवं संत महात्माओं ने विशेष रूप से पुण्य कार्य करते हुए पूज्य श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी का आभार व्यक्त किया। हमारे जो गरीब असहाय जिनको नेत्रदान हुआ है, नया जीवन मिला है, ऐसे पराधीनता से मुक्ति मिली है, इनको कम से कम रोशनी आने से अपना बाहर जंगल में बाथरूम में खेती बाड़ी अपना देख सकते हैं, जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसे लोगों को प्यार और हृदय से कि कन्हैया जी ने जिस तरह से अपनी संस्था से ये नेत्रदान साधारण दान नहीं है, ये बहुत बड़ा दान है। इसकी प्रशंसा या अन्य चीज को व्याख्या की जाए तो बहुत लंबी रहेगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बहुत प्रयास करने से कार्य पूर्ण नहीं हुआ या उपलब्धि नहीं मिली और कम प्रयास से अगर मुझे उपलब्धि मिल गई तो इसका निर्णय करने वाला कौन? वही अधिकारी है, वही व्यक्ति है, वही मेरे पास गाड़ी है, मेरा भी चेहरा वही है। मैं 10 बार गया लेकिन कार्य सिद्धि जिस रूप में होनी चाहिए नहीं हुई और कहीं पर 2 बार जाने से हो गई। मेरा उतना परिचय भी नहीं उस आदमी से। मैंने सोचा कि इसका निर्णय आखिर कौन कर रहा है? तो न तो मेरी वाणी कर रही है, न मेरी बुद्धि कर रही है, न मेरी क्रिया कर रही है। एकमात्र इसका निर्णय हरि कर रहे हैं। ऊपर से सब देख रहे हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा आएगा, आप याद रखिए। तो इस सेवा कार्य में ये तो इतना बड़ा सेवा कार्य है और निर्फात का इतिहास मुझे मैडम बहुत पहले से मालूम है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब से मुझे याद है। ये निर्फात अपने आप में बहुत ही सेवाभावी संस्था के रूप में स्थापित है हमारे जनपद में। आपके सहयोग से और हमारे इस अनुराग कृष्ण शास्त्री भैया कन्हैया जी की ये परिसर है, इनकी जो संस्था है उसके माध्यम से प्रतिवर्ष मैं देखता हूँ ऐसे मंगल कार्य हमेशा साल में 2-3-4 दफा ये लोग करते हैं। तो अगर जीवन में सब कुछ हो और अगर ज्योति न हो तो आपका रुपया बेकार है, आपका मकान बेकार है, आपकी संपत्ति बेकार है। तो इस ज्योति को आप खरीद नहीं सकते किसी चीज से। अगर ये ज्योति जीवन में आनी है तो उसके लिए कुशल डॉक्टर्स की आवश्यकता है और ऐसे डॉक्टर्स को फिर सहयोग की आवश्यकता है। तो आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, भावनात्मक रूप से जुड़ के इस अपने परिवार के द्वारा वंदरफात को साथ लेकर आप बैठे हुए सभी मानवाओं को आपके नेत्रों में ज्योति इनके माध्यम से मिली है, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो आज आप सबके प्रति मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आपकी ज्योति जो आपके नेत्रों में है ये जीवन पर्यंत, जब तक आपका जीवन है तब तक ज्योति आपके साथ रहे और आप लोग उस ज्योति के माध्यम से आप भी कोशिश करें कि अगर 2 रोटी आप ही गांव में किसी को खिला सकें बगल वाले को, तो आपका भी ऑपरेशन करने का जो सफलता है ना उसमें। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा, और उसमें भी अगर नेत्रों से संबंधित कोई सेवा हो रही है तो इससे बड़ा कोई सेवा हो नहीं सकती। ये पूरी पूज्य दादाजी श्रीनाथ शास्त्री जी की प्रेरणा से जो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कन्हैया भैया हमारे,
वो उसका कारण और उसका एकमात्र जो मुझको और जो हम सबको प्रतीत होता है कि अगर किसी सामाजिक कार्य को लगातार करना है तो उसमें साधन की पवित्रता जरूरी है। पूज्य दादाजी ने साधन की पवित्रता रखी, इससे ये कार्यक्रम आज तक अनवरत चालू है। कन्हैया भैया उसी वंशावली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद है और यही आग्रह है कि इसी साधन की पवित्रता के साथ ये सामाजिक सारी कार्य आगे चलते रहें, ऐसे ही ये सारे कार्य आगे बढ़ते रहें। बस केवल इसी चीज का ध्यान रखा जाए कि सारी चीजों में केवल और केवल साधन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। ये साधन की पवित्रता ये बनाए रखे हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम और ये सामाजिक जो वो है वो सब आगे लगातार बढ़ रहे हैं। सर धन्यवाद। आज का परम पवित्र यह समय भागवत विद्यालय श्री अमरनाथ धाम में भागवत सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भागवत किंकर श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में 3 दिन से चले आ रहे ऑपरेशन चश्मा वितरण, आंखों का ऑपरेशन, नेत्र ज्योति प्रदान करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है और ऐसी सेवा भागवत सेवा संस्था के द्वारा यहाँ हो रही है। और दिव्य कंबल वितरण भी हुए, भोजन वितरण अनवरत चल ही रहा है नित्य प्रति, और नर सेवा नारायण सेवा है और भागवत सेवा संस्था के द्वारा ऐसी सेवा यहाँ चलती रहती है। और जिनके पास धन है, जिनके पास समय नहीं है, तो वो लोग हमारे आदरणीय भागवत सेवा के संस्थापक अध्यक्ष अनुराग कृष्ण शास्त्री जी के साथ मिलकर के और इस सेवा में सहयोग करें, जुड़ें, जिससे कि आपका भजन पूरा हो, इस पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य है सेवा करना वो सफल हो। वरना सभी अपना पेट भरना जानते हैं, तो पृथ्वी पर आने का उसकी सफलता तभी है जब वो नर सेवा करे, और नर सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। संसार में सबसे बड़ा धर्म है सेवा, और सबसे कठोर धर्म है सेवा। स्थिति परिस्थिति कैसी भी रहे, सेवा एक नदी के प्रवाह की तरह है जो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो जब से पूज्य श्री दादा गुरुदेव भागवत भूषण पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी और मेरी दादी जी पुण्यवती श्रीमती पुष्पवती शर्मा मेरी अम्मा जी, उनकी स्मृति में अभी है नित्य निरंतर अनवरत प्रत्येक वर्ष 1, 2 और 3 जनवरी को यह आई कैंप का ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता रहता है हमेशा भागवत सेवा संस्था के तत्वावधान में। और यह लगभग 10-11 वर्ष इसको हो चुके हैं। आज आंग्ल वर्ष, व्यावहारिक वर्ष जिसको कहते हैं 2022 चल रहा है, इसमें लगभग 10-11 वर्ष इसको हो चुके हैं। भागवत सेवा संस्था कई प्रकल्प चलाती है, जिसमें कि श्रीमद् भागवत विद्यालय का संचालन जो पूर्व दादा गुरुदेव के द्वारा ही स्थापित सन 1964 से अनवरत चल रहा है, भागवत की शिक्षा दे रहा है। 2005 से वैदिक यात्रा गुरुकुल के रूप में यहाँ पर शिक्षा का कार्य चल रहा है। इन दोनों की सेवाएं निरंतर, यह शिक्षा सेवा हो गई। इसके साथ साथ हमारे परम मित्र काशी नागेंद्र जी ने लॉकडाउन के समय पर एक सेवा चलाई थी, भोजन की सेवा, क्योंकि लॉकडाउन के समय पर लोगों के पास में व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। तो गत वर्ष यह सेवा ऐसी चली, तो कहा कि आप भी साथ में इसमें होइए, साथ में हुए। फिर उसके बाद कहा कि अब क्योंकि एक ही जगह हमारी गाड़ी जाए, तो कहा कि वो एक जगह की जगह हम लोग कई भुजाएं बन जाए, भगवान की जैसे 1000 भुजाएं हैं। तो इनकी संस्था, अपनी संस्था, ये लक्कर के सेवाएं अलग अलग गांवों में जाकर के करने लगी, और वह लंबे समय तक लगभग 4 महीने वह सेवा अनवरत चली। और ऐसी विलक्षण सेवा थी कि सरकार के द्वारा 11 संस्थाओं में अपनी संस्था का नाम भी उसमें जोड़ा गया। उसके पश्चात में राम रोटी सेवा का प्रकल्प, यह भी निरंतर चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है। शाम को लगभग 5 बजे से यह कार्यक्रम आरंभ होता है। तो विद्यालय के ठीक बाहर कई बार यह विचार भी आया कि पूड़ी शुरू कर दें, कढ़ाई की पूड़ी,
लेकिन पूड़ी रोज रोज लोग खा नहीं सकते, रोटी तो फिर भी चल जाएगी। और रोटी बनाना कठिन होता है पूड़ी की अपेक्षा। पूड़ी तो कढ़ाई में वो डाल करके तल जाती है जल्दी, के रोटी बेलना, रोटी को बनाना वो थोड़ा कठिन कार्य है, उसको तवे पर सेकना। लेकिन मेरे पूज्य पिताश्री का संकल्प, यह कार्य एक शिष्य के संकल्प से शुरू हुआ एक दिन से, फिर कोई और इससे जुड़ा कि हम भी एक दिन राम रोटी सेवा करना चाहते हैं। करते करते 10 या 14 दिन की सेवा जुड़ी, लेकिन लोगों को तो नहीं पता है कि कोई व्यक्ति करा रहे हैं इसको, तो वो तो दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अगले दिन सेवा नहीं थी, तो पिताजी को जब ये पता लगा, पिताजी बोले जिस दिन कोई कराए उस दिन हो जाए, नहीं हो तो हमारी ओर से सेवा चले, कोई दरवाजे पर आकर भूखा नहीं जाना चाहिए। तो राम रोटी सेवा अब 365 दिन चल रही है। उसके साथ साथ यह आर्टिफिशियल लिम्स का कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज कई बार किया है, और व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन उनको हम समय समय पर करते हैं। लेकिन आई कैंप जो ये ऑर्गेनाइज होता है, ये प्रत्येक वर्ष 3 दिन का रहता है। लोगों को नेत्रों की रोशनी मिलती है, क्योंकि नेत्र हैं तो सब कुछ है। हमारे ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा नेत्रों को कहा गया है। दिन और रात दिखाने वाले ये नेत्र हैं, सही और गलत दिखाने वाले ये नेत्र हैं। इन नेत्रों के साथ साथ भगवान हम सबके प्रज्ञा चक्षु को भी खोले, हम सब धर्म के मार्ग पर अनवरत बने रहें। सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, सब लोगों की दुआएं मिलती हैं, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।